वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ये कितने होते हैं, राइट। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमने सीखा था। और जो हमारी फोर्थ वीडियो थी ये थी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि किसी भी इक्वेशन, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, कैसे उसको आप बहुत ही ईजिली तरीके से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा देखने के बाद। ओके, तो चलिए हम सीखते हैं इसमें कि आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके 5 होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट सीखेंगे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है। ओके, तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या बोला जाता है, तो चलिए यहाँ पर बोला जा रहा है इन विच रिएक्शन two or more substances combine to form a new single substances are called chemical combination reaction। यानी यहाँ पर कहा क्या गया कि अगर कोई भी दो सब्सटेंसेस आपको मिलते हैं और एक न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, उसी को हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला, राइट। चलिए, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे वहां बेटर समझ में आएगा, राइट। अगर मान लीजिए कोई भी ए और बी, देखिए जरूरी नहीं है कि ए और बी ही रहेंगे, सी डी कितने भी आपके यहाँ पर एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि बोला गया है टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंसेस, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए ए रहे, बी रहे या सी रहे, तो हम दो से लेते हैं। ए और बी मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, जब ये रिएक्ट करेगा, ओके, तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ओके, ये आप याद रखिए, और इसे याद रखने से फायदा ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लोग देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, राइट। तो चलिए पहला अगर रिएक्शन हम देखते हैं तो एग्जांपल देख लेते हैं। Mg प्लस O2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा हमारा MgO, राइट, MgO बनेंगे। तो बात करते हैं क्या ये बैलेंस है। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बैलेंस कैसे करें, तो चलिए मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, राइट, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया, जिसके कारण हमें मैग्नीशियम को यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब हमारा ये बैलेंस हो गया। वैसे आप एक बार वीडियो देख लें, बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता होगा तो वहां से ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि मान लीजिए H प्लस O2 है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है। जब ये कंबाइन करेंगे, यानी जब ये रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा, राइट। तो H प्लस O2 मिलकर क्या बना हमारा H2O, सिंगल ही तो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, राइट। तो यहाँ पर हमने सिंगल प्रोडक्ट हमारा बना। अब हम देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितना है 1 है, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो करें क्या अब यहाँ पे, चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसे हम 2 कर लेते हैं, ये हमारा बैलेंस हो गया। बट बात आती है ऑक्सीजन 2 है, तो इसको करने के लिए हमने यहाँ पर करा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, बट हाइड्रोजन हो गया 4, तो क्या ये डाइजेस्टेबल है, जी नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप क्विक लाइम लेते हैं और हाइड्रोजन को, वाटर को अगर आप रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एंड और ये जो होता है ये स्लैक लाइन का होता है फॉर्मूला। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही बात थी कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट आपके क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक तीसरा आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, राइट, और ये सिंगल फॉर्म में होगा। तो ये हमारा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम सीखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो जो सेकेंड हमारा रिएक्शन है ये क्या है, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, ये सेम टू सेम आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा है, बट उसका क्या है, अपोजिट है। वहां पर क्या हो रहा था, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलके एक न्यू सब्सटेंसेस बना रहे थे, और यहाँ पर क्या होगा, एक अकेला कंपाउंड जब स्प्लिट होगा, यानी जब टूटेगा, तो 2 या 2 से अधिक में टूट सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन विच रिएक्शन कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ए बी आपका कोई भी क्या है, कंपाउंड है, तो जब ये स्प्लिट होगा, यानी जब ये डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा, 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस बन सकते हैं, राइट।
ये वाला आप याद रखिएगा। और कॉम्बिनेशन में क्या था, इसका सेम अपोजिट था, राइट। तो बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जांपल्स क्या होंगे। तो अगर एग्जांपल आप देखें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, राइट। जब लाइम स्टोन अगर आपका डिकम्पोज होगा तो इसमें क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर CaO और यहाँ पर CO2 बनेगा, यानी ये जो होगा ना, ये क्या होगा, क्विक लाइम होगा, और ये क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर AgCl2 जो होगा, ये आपका क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद Ag और Cl2 बनेगा। तो बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, आखिर ये डिकम्पोज किसके किसके प्रेजेंस में हो सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रेजेंस में हो सकते हैं, अगर अब देखा जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, राइट। उसे भी हम स्टडी कर लेते हैं कि आखिर ये 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं, ओके, यानी किसके किसके प्रेजेंस में कोई भी आपका कंपाउंड डिकम्पोज करेगा। तो इनके हम टाइप देख लेते हैं डिकम्पोजिशन में। पहला थर्मोलाइसिस, दूसरा फोटोलाइसिस, और तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन तीनों के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो सकते हैं। तो थर्मोलाइसिस में क्या बोला जा रहा है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, यानी ये जो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहा है, ये किसके प्रेजेंस में आपका डिकम्पोज होगा, तो ये हीट के प्रेजेंस में आपका होगा। जब हीट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज किया जाएगा, यानी CaCO3, यानी ये क्या है, लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन को जब हीट के द्वारा हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्विक लाइम मिलेगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, राइट। अगर बात करते हैं तीसरा जो है हमारा क्या है, फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, यानी ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, राइट। और लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो ये जब डिकम्पोज होगा तो किसमें आपका स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिल्वर और क्लोरीन में आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी ऑलरेडी आपको नाम देकर ही समझ में आएगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो रिएक्शन होगा ना, ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। और यहाँ पर H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो हमारा किस फॉर्म में ये कंपाउंड स्प्लिट होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा। यहाँ पर देखते हैं थर्मोलाइसिस में बात करी थी मैंने कि ये जो होता है हीट के प्रेजेंस में होता है। तो जो आपका रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक, राइट, इंडोथर्मिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ हीट के बेसिस पर 2 रिएक्शन होते हैं, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये लास्ट में हम सीखेंगे, ओके। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा अब हम सीखते हैं, चलिए तीसरा जो पॉइंट है हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोला जा रहा है, इन विच रिएक्शन वन एलिमेंट टेक प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बोला जा रहा है कि जो इसमें आपका कंपाउंड का एक एलिमेंट रहता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझते हैं यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी इस रिएक्शन में क्या होगा, वो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अगर मान लीजिए A + BC कोई एलिमेंट है, राइट, तो जब ये रिएक्ट करेगा A C हो जाएंगे और ये B क्या होगा आपका, अलग हो जाएगा। कैसे, समझते हैं एग्जाम्पल से। और साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो आप इसको लर्न कर ले जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका यहाँ पर आयरन है, राइट, Fe है, और यहाँ पर कॉपर है, और यहाँ पर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट है, राइट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो यहाँ पर रिएक्टिव देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर Fe है, यानी Fe क्या है आपका, ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर Fe के बाद और कौन रिएक्टिव था, ये Cu था, यानी Fe ये है, Cu है। ज्यादा रिएक्टिव कौन था, Fe था। तो ऑब्वियसली Fe क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसको डिस्प्लेस करेगा तो पास कौन आ जाएगा, SO4। तो Fe के साथ क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस आपका जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए A + BC = AC, A
और सी दोनों पास में आ गए और आपका बी क्या हो गया, अलग हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीबी, ओके, यहाँ पर आपका जो है लेड और ये यहाँ पर क्या है, कॉपर क्लोराइड, राइट। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, पीबी और सीयू दोनों में से देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इधर आ जाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ओके, यानी लेड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो पीबी यहाँ पर हमने करा, ये किसको डिस्प्लेस कर देगा, ऑब्वियसली ये क्या है, लेस रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर नीचे आता है, तो इसको हटा देगा। ये किसको पास में ले लेगा, क्लोरीन को पास में ले लेगा, और बेचारा बाहर कौन हो गया, ये हो गया कॉपर। तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। भाई नॉर्मल लाइफ में भी तो होता है, जो ज्यादा मजबूत है उसको क्या किया जाता है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो तो वही रह जाएगा, लेकिन जो कम पावरफुल है उसको हटा देते हैं लोग, राइट। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, जो ज्यादा पावरफुल है वो क्या कर रहा है, जो कमजोर है यानी जो वीक है, जो लेस रिएक्टिव है, उसको हटा के यानी उसको डिस्प्लेस करके अपने साथ दूसरे एलिमेंट को ले रहा है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हमने अभी सीखा था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, चीजें सेम टू सेम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा ही। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या सीखा था कि अगर A प्लस बी सी रहता है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके A और C पास में आ जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हमने सीखा था। इसमें आपका क्या है, सेम टू सेम चीजें हैं, और आपको यहाँ पर क्या क्या आ गया है, यहाँ पे बोला गया अगर मान लीजिए एडी कोई एलिमेंट है और बीसी से क्या कर रही है, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए अपने जगह पर ही रहेगा, ठीक है, और ये बी अपने जगह पर ही रहेगा, ओके। सेम केमिकल रिएक्शन में भी ये यूज होने वाला है। और ये सी और डी, यहाँ पर आपको सी दिख रहा है और यहाँ पर आपको डी दिख रहा है और यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, बस डिस्प्लेस कौन होगा, ये दोनों होंगे, ठीक है, और दोनों साइड हो रहा है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। ए के साथ सी आ जाएगा और ठीक है, और बी के साथ कौन आ जाएगा, बी के साथ डी, तो ये हो गया, दोनों ने अपना जगह चेंज कर लिया इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर आपका AgNO3 है और ये एक्वस के फॉर्म में है, NaCl है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये और ये अपने जगह पर ही रहेंगे, राइट, Ag अपने जगह पर और Na अपने जगह पर, ये प्रॉपर पहले से ही है। इसमें डिस्प्लेस कौन कर रहा है, C आपका क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर आ गया तो Ag के साथ कौन सा हो गया, Cl, Ag के साथ क्या हो गया, Cl हो गया, और यहाँ पर Na के साथ कौन आ जाएगा, आपको NO3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों ने जगह चेंज किया एक दूसरे से कि भाई तू जा, तेरे जगह पर मैं आ रहा हूँ और मेरे जगह पर तू आ जा, सिंपल सी चीज है। तो वही आपको NO3 जो होगा ये किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा कि ये और ये दोनों अपने जगह पर ही रहेंगे, यानी दोनों अपने जगह पर है, ठीक है। बस डिस्प्लेस कौन करेगा, ये Cl यहाँ पर आ जाएगा SO4 के जगह, यानी Na के साथ Cl मिल जाएगा, Na के साथ कौन मिल गया, Cl मिल गया, ओके। अब आपका Ba के साथ कौन सा मिल जाएगा, ये SO4 जाके आपको Ba के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये Ba के साथ मिल गया, BaSO4 मिल गया। ये जो फॉर्म में होगा ये आपका PPT, राइट, और ये एक्वस के फॉर्म में होगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो अब हम सीखते हैं, इसके बाद एक और हमारा टॉपिक रह रहा है पांचवा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो हमारा पांचवा टॉपिक है ये है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। समझते हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा गया। सबसे पहले समझिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। किसी भी सब्सटेंसेस के साथ अगर ऑक्सीजन आपका क्या होगा, ऐड होगा, यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा। कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंसेस है, ठीक है, इसके साथ अगर ऑक्सीजन क्या हुआ, गेन हुआ, प्लस का साइन मतलब गेन करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही अगर कोई भी सब्सटेंसेस के साथ अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी क्या करेगा, लूज करेगा आपका, तो हम क्या बोलेंगे, लूज करेगा, तो ये बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी ऑक्सीडेशन में दो कंडीशन है, या तो कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा, ओके, या तो वो हाइड्रोजन को अपने आप से क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी लूज कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखा जाए आपका, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा आपका। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉपर क्या है आपका, कॉपर 2 दिख रहा होगा आपको, ओके, और ऑक्सीजन भी 2 दिख रहा है, और यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आप 2 करके आप बैलेंस कर लीजिए।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हुआ या हाइड्रोजन का लूज हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अब सब्सटेंसेस क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन करके क्या बना, आपको CO बना। यहाँ पर ऑक्सीजन का गेनिंग हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पर भी गेन करके क्या बन रहा है, ZnO बन रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, यानी किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन है। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर HCl है और यहाँ पर H2 और आपका प्लस Cl होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों साथ थे, ओके। और यहाँ पर जो आपका HCl बना है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी किसी भी सब्सटेंसेस के साथ आपके ऑक्सीजन का क्या होना, ऐड होना, यानी गेन करना, ओके, या तो किसी भी सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन का लूज होना यानी लॉस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर है रिडक्स रिएक्शन, और रिडक्स रिएक्शन में सेम जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में था, और रिडक्शन रिएक्शन आपका सेम टू सेम अपोजिट होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी सब्सटेंसेस क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन का गेन करता है तो उसे हम रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं, या कोई भी सब्सटेंसेस ऑक्सीजन का रिमूव करता है ऑक्सीजन को, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल्स में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो Cu है, O है, राइट, और यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप देखिएगा यहाँ पर अलग क्या दिख रहा है आपको, कॉपर दिख रहा है, यानी ये जो कॉपर था ये किसको रिमूव कर दिया है, ये कॉपर ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, यानी कॉपर यहाँ पर अकेला आया है, ऑक्सीजन को अपने साथ रिमूव किया था, तो ये हाइड्रोजन के साथ जाकर क्या हो गया है, मिल गया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं हम, रिडक्स रिएक्शन में होता है। अगर बात करें सेकंड एग्जांपल्स की, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2 और प्लस Cl2 देख रहे होंगे, और यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपके कंबाइन होते हैं तो HCl बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऑब्वियस आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज हो रहा है या ये गेन कर रहा है, ये देखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, और यहाँ पर रिडक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन कंबाइन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है और यहाँ पर Cl2 है, और यहाँ पर जो क्लोरीन है किसके साथ आके ऐड हो गया है, यानी ये दोनों क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन के साथ आपके जाके कंबाइन हो गए हैं। तो जब हाइड्रोजन कंबाइन हो गया है, यानी एक सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंसेस ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, इसका मतलब ये है हाइड्रोजन गेन तभी होता है जब आपका रिडक्शन रिएक्शन होता है, राइट। तो हमने सीखा कि 5 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन आपका डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड पांचवा हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनको भी हेल्प मिले।